एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। Okay, ladies and gentlemen, we have the Soch theatre group, Mr. Rajiv Bajaj. They are basically all social activists, amateurs, and they are doing these street plays everywhere, emotionally attached with the 84. And now you will see for 10 minutes some small episode from the 84 event. सत श्री अकाल। जब तक हमारे कलाकार फॉर्मेशंस बनाते हैं और नाटक की तैयारी करते हैं, मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आप सभी का, और ख़ास तौर से सिख फोरम का, जिन्होंने हमें ये आज यहाँ पर आकर इस नाटक को पेश करने के लिए अनुमति दी। 1984 के उन पलों में से कुछ ऐसे दृश्य हम इस नाटक के ज़रिए आप सबके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। 1984 के कुछ ऐसे दृश्य आप सब लोगों के सामने पेश करने की कोशिश की जाएगी जो हम सबके दिलों को दहला देने वाले हैं। ऐसा कुछ हुआ और ये नाटक उन्हीं यादों में से, उन्हीं पलों में से बुना हुआ एक नाटक है, जिसके ज़रिए हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, और इस पूरे जो इंसिडेंट था उसके जो विक्टिम्स थे या उस दौरान जिनके साथ ये सब हुआ, उनको न्याय मिलना चाहिए पूरी न्यायपालिका के थ्रू, और हम सब उसी सोच को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उसी मुहिम में जुड़े हुए हैं इस नाटक के ज़रिए। सोच रंगमंच की एक प्रस्तुति 1984 जिसका नाम है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग इसके साथ तहे दिल से जुड़ेंगे और सराहेंगे। शुक्रिया। सन 1984 एक ऐसा साल जिसमें ना जाने कितने ही बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया गया। इतिहास आज़ादी के बाद मजहबी कत्लेआम का पहली बार साक्षी बना। ये वही साल है
ये वही साल है जिस साल भारत में सिख विरोधी दंगे हुए। इन दंगों में किसी मां ने अपने बच्चे को खोया, तो किसी बच्चे ने अपने बाप को, किसी ने अपने मजहब को खोया, तो किसी ने अपने परिवार को। इन सब के पीछे कारण फिर चाहे कुछ भी रहा हो, कुछ भी, चाहे किसी राजनेता की हत्या या फिर किसी राजनेता द्वारा उठाया गया एक ऐसा कदम जिसने सिख समुदाय को अंदर से हिला कर रख दिया हो। इस सब का परिणाम यह हुआ कि उस साल भारत में खून की होली खेली गई, खून की। इन दंगों में 3000 से ज्यादा सिख भाई मार दिए गए, 3000 से ज्यादा। ऐसा था यह हमारा सन 1984। जी हां, सन 1984। उस कत्लेआम में मेरे माँ बाप को जिंदा जला दिया गया। हाँ, उन्हें जिंदा जला दिया गया, लेकिन किसी ने हमारी ओर मदद का हाथ तक नहीं बढ़ाया। उस कत्लेआम में मुझे अपने केश कटवाने पड़े, बेइज्जत किया गया मुझे, बेइज्जत। उस कत्लेआम में मेरा घर लूट लिया गया और मेरी इज्जत भी। उस कत्लेआम में मेरे दोनों बेटे को मेरे आंखों के सामने मार दिया गया, जला दिया गया, और उसकी चीखें आज भी मेरे कानों में गूंजती है। आखिर क्यों हुआ ये सब? आखिर क्यों? दर्दनाक कहानी है दोस्त हमारी आवाम की, देखी सबने सरेआम दरिंदगी उस कत्लेआम की। घर लुटे, इज्जत लुटी, गली गली बलात्कार हुए, नंगी लाशों की आंखों के आंसू भी शर्मसार हुए। भीड़ में आए टायर, डाला जलता टायर गले में, हैवानियत का खेल न जाने था किसके भले में। इंसान मरे, इंसानियत गई, जिंदगियां सब राख हुई, कौम की नजर में कौम की इज्जत सब खाक हुई। दिखा भाई, वो दिखा। आज इन सरदारों को छोड़ेंगे नहीं। आज इन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे, ऐसा सबक सिखाएंगे
कि इनकी आने वाली पुश्तें हमारे नाम से थर थर कांपेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी बचना नहीं चाहिए। आज पता चलेगा इन सरदारों को हिंदुस्तान को चोट पहुंचाने का नतीजा। जब सड़क पे आएंगे तब जिंदगी की कीमत समझ में आएगी। हमारे नेता को गोली मारते हैं। इन सब दंगों का नतीजा था कि सिखों ने अपने केश कटवा लिए। क्या करते? जान है तो जहान है। फिर से वही सवाल उठा, तू सिख है या हिंदू? शायद ये पहले अपना सब कुछ खो चुका है अपने केश कटवा के। अब ये भी हमारी तरह हिंदू है, सिख नहीं रहा ये। चलो इतना दस्तूर को, गले भी काटे केश भी काटे, काटा बेकसूर को। माँ बाहर कत्लेआम हो रहे हैं। माँ पुत्र ठीक है पुत्र तू? हाँ माँ मैं ठीक हूँ। पर पुत्र अभी बड़े भी और पापा अभी नहीं आए हैं। क्या वो अभी तक आए नहीं? मैं उन्हें ढूंढने जा रहा हूँ। दरवाजा खोलो। वो आ गए पुत्र, वो आ गए। अरे आपने कहा दरवाजा खोलो। नहीं होगा माँ, मैं नहीं जानता पुत्र, उनके सर में खून सवार है। वो समझ चुके हैं कि हम सिख हैं, हमें मार देंगे पुत्र, मार देंगे पुत्र। कितनी मजा पुत्र, कितनी मजा पुत्र, कितनी मजा। इनके जैसे न जाने कितने माँ बाप भाई बहन अपने अपने परिजनों के आने का इंतजार कर रहे थे, पर लाश के अलावा कुछ नहीं आया। कितनों की तो लाश भी नहीं आई और कितनों को तो जिंदा ही जला दिया गया। जहाँ एक और ये सब हो रहा था जो कि एक राजनीतिक साजिश मालूम हो रही थी, वहीं दूसरी ओर कुछ हिंदू परिवार ऐसे भी थे जो अपने अपने सिख भाइयों की मुसीबत में मदद करने के लिए आगे भी आए।
सुना नहीं, बाहर कत्लेआम हो रहा है। शर्मा साहब दुकान पे जा रहा हूँ, सुना है दंगाइयों ने सब कुछ तहस नहस कर रखा है बाहर। बाहर आग लगी है सड़कों पर, आपको देख लिया तो घर भी जला देंगे। खुराना साहब, मेरी दुकान भी मेरी पूंजी है, अगर इसको कुछ हो गया तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। कुछ नहीं होगा आपकी दुकान और परिवार को, हम सब सोसाइटी के मिलकर निगरानी करेंगे। क्यों भाइयों? इन दंगों में कितनी माए निसंतान हुई, कितने बच्चे अनाथ हुए, कितनों ने अपना धर्म छोड़ा तो कितनों ने अपनी जमा पूंजी। कत्लेआम में बहुत परिवार मौत के घाट उतार दिए गए, पर फिर भी कुछ परिवार एक दूसरे के हौसले और मदद के साथ इन हालातों से जूझे और इन परिस्थितियों का डट कर सामना किया। कत्लेआम खत्म हुआ, आरोपी पकड़े गए, पर नतीजा क्या जो एक आम आदमी को मिलता है? जो मुख्य आरोपी थे उनको मामूली की सजा दे दी गई और मुख्य आरोपी तो सत्ता का फायदा उठाकर बाइज्जत बरी हो गए। शायद उनके गुनाह इतने बड़े थे कि वो इंसानी अदालत में सुनने लायक ना थे, और अगर उन्हें सजा मिलती भी तो क्या कुछ साल की मामूली सी कैद? नहीं, हमें उनके लिए ये सजा मंजूर नहीं है। उनका फैसला सच्चा पाशारा भी करेगा, वही करेगा, उनका फैसला वही कर सकता है। बस उस वाहेगुरु से इतनी ही प्रार्थना है, जो हमारे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो, किसी के दिल में इतनी नफरत ना हो कि दोबारा से हमारा हिंदुस्तान दहक उठे। तेरे दर्द नूं मैं समझ सकदा, तेरे दर्द नूं मैं समझ सकदा। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇ ਆਮ ਕਰਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ? ਕਤਲੇ ਆਮ ਕਰਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ या साजिश सी या सियासत सी? कतले आम करता मैनू, मेरी मां अज भी मैनू उड़ीकदी है, मेरी मां अज भी मैनू उड़ीकदी है। मैं की किता? पहले पुलिस फिर सीबीआई मेरे सियासतदान दे विच मैनू रोड़ दिता, एसआईटी तक कर किता, उन्हें इंसाफ नहीं दवाया। मेरा की कसूर सी? तुसी अज मेरी आवाज बनो, इत्थे बैठा हर कोई मेरी आवाज बनो, मैनू इंसाफ दवाओ, मैनू इंसाफ दवाओ। ए मेरे रब, अगर जेन आतगियां नू पीड़तां नू तू इत्थे इंसाफ ना दुखा सका, और रब दी अदालत इन्हां नू जरूर इंसाफ दवाएगी, इन्हां नू जरूर इंसाफ दवाएगी। मेरी मां आज भी रो रही है, मेरी मां आज भी भूखे पेट सो रही है। मैनू इंसाफ दवाओ, मैनू इंसाफ दवाओ। की तुसी मैनू इंसाफ दवाओगे? हाँ कह दो अगर दवाओगे, मैनू इंसाफ दवाओगे? दुआओगे? इंसाफ दुआओ, इंसाफ दुआओ। जिन राहों पर फूल खिल सकते हैं उन पर फूल ना होना चाहिए। हो सकती है जो फूल न खिले वो फूल ना होनी चाहिए। ना वो हशर हो, ना वो हशर हो, ना वो हैवानियत होनी चाहिए। हम हो या ना हो, जग में इंसानियत होनी चाहिए। अपनों के घर में लूट ना होनी चाहिए। रिश्तों में जो फूट हुई वो फूट ना होनी चाहिए। बहन में अगर सभी के तो क्रांति होनी चाहिए, अन्यथा हर घर में सुख शांति होनी चाहिए, सुख शांति
होनी चाहिए, सुख शांति होनी चाहिए। Thank you. This was the Soch theatre group, जिसकी performance तुझे सारे ने देखी हैगी है, and they're emotionally charged and committed person, all youth. They have seen Delhi. They have been doing in Delhi at most of the places. And it's quite interesting. It is that they have taken as a passion to spread the message of humanity and what has exactly happened in 1984. Thank you very much, Soch Group. Before I request the Ms. Harminder Kaur to introduce the panelists, I just want to welcome you once again and mention a few words about the Sikh Forum. Sikh Forum started way back after the massacre in Delhi in November 84 with first elected president as General Arora. Thereafter, we had a committed team of volunteers who have been taking forward this program of relief, rehabilitation, and education of the victims and their families. The job was quite massive, as you all know about it. It continued for quite some time. Presently, we are looking after the grandchildren of the 84 and giving them stipend every year. Merit-based children, boys and girls. And now you'll be surprised, some of the children have reached stage of grandchildren, they reach 11th, graduation, MSc. So that's the stage of affair. We are trying to promote them as well as possible financially so that they can excel in the field of education. So I now request Harminder Kaur to introduce the panelists and start the proceeding. Good evening, everybody. Honorable President, Mr. Pushpinder Singh Chopra, and panelists Siddharth Vardarajan, Farah Naqvi, and Narang Saab, please come to the stage. We are still waiting for Phulka ji. I also request Siddhartha Lochan Singh ji to please come on the stage. Right to justice. आज के डिस्कशन का हमारा मुद्दा ये है, लेकिन जब हम देखते हैं कि 33 वर्ष गुजर चुके हैं and we are still struggling to find justice for the victims of 1984, तो कई बार ये ख्याल आता है कि क्या ये सच्चाई है कि राइट टू जस्टिस कोई चीज है या सिर्फ एक हॉलो स्लोगन है। 1984 को याद करते ही एक जहन में शेर आता है, वो वक्त भी देखा था तारीख की घड़ियों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। Time has witnessed such historical moments when a momentary slip has caused painful developments for centuries. The anti-Sikh violence of 1984 has been no less than a century-long pain and suffering for the victims of 1984 who are waiting to see the guilty to be punished for the last 33 years. Notwithstanding the fact, access to justice is a fundamental right guaranteed to Indian citizens under Article 14 and 21 of the Constitution. It is very interesting that
a constitution bench headed by Justice T.S. Thakur in 2016 observed, access to justice as a constitutional value will be a mere illusion if justice is not speedy. If the process of administration of justice is so time-consuming, laborious, indolent, frustrating for those who seek justice, that it dissuades or deters them from even considering resort to that process as an option, it would tantamount to denial of not only access to justice, but justice itself. Access to justice would therefore, he observed, be a constitutional value of any significance and utility only if the delivery of justice to the citizen is speedy. For otherwise, the right to access to justice is no more than a hollow slogan of no use or inspiration for the citizen. हकीकत इससे कहीं परे है. Violence, as we have seen, has become a political tool for polarization of the polity. We have seen this happen in 1984 and repeatedly in 92 in Mumbai, 2002 in Godhra and 2014 in Muzaffarnagar. Dange karao, election karao और जीतो. पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में ये मुद्दे पॉलिटिकल फुटबॉल बन के रह गए हैं. बीजेपी कांग्रेस को 1984 का दोषी ठहराती है और कांग्रेस बीजेपी को 2002 का. दोनों के हाथ खून से रंगे हैं. एंड एज अ सोसाइटी वी हैपलेसली वॉच द प्रोसेस ऑफ लॉ गेटिंग नोवेयर. 33 सालों में, in the last 33 years, members of the civil society and lawyers have been engaged in an exercise to study and address the inadequacies in law that fail to recognize the crime of targeted violence against a community. They have tried to bring a law to prohibit communal sectarian violence. The fact is, whichever incidents of communal violence that have happened since 1984, there is no common focus on the political threads because violence has become a political football with no focus on what is happening to the citizens of this country. There is no law that places onus on people who are sitting in positions of authority. There are no punitive consequences for people at the helm of affairs for acts of omission or commission. और इसी वजह से एक शूरवीर त्यागी जैसा पुलिस ऑफिसर ये कह सकता था कि ब्लॉक 32-33 त्रिलोकपुरी में जो हुआ मुझे पता ही नहीं था कि वहां कुछ हो रहा था. Then is the doctrine of command responsibility. The doctrine says you cannot get away. Law must proceed against you if there is dereliction of duty in an area under your command. Collectively, political parties will never allow such a law that can make them accountable. That is why हम जैसी संस्थाओं और सिविल सोसाइटी को ये जद्दोजहद जारी रखनी पड़ेगी. कंटिन्यू द स्ट्रगल अंटिल जस्टिस इज प्रोवाइडेड टू द विक्टिम्स. इसके साथ कुछ और मुद्दे जुड़े हुए हैं जैसे रेपरेटिव जस्टिस. जब भी इतना लार्ज स्केल वायलेंस होता है तो कोई एक परिवार या एक जनरेशन इससे अफेक्ट नहीं होती, कम से कम 3 जनरेशन्स अफेक्ट होती हैं. The first is lost to violence, the second bears its consequences, and the third suffers on account of the first two. Therefore, there is need for reparative